जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, क्या उनको ये सौगात दे रहा है? आज टोटल दलाली पे ये हरा मसाला था और उसका कलर कैसा होता है? जला नाम मत बस आग लगाना आप लोग का ही काम है। दौड़ते 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 हालत खराब हो जाती है। रास्ता अजीबोगरीब है। योगेश सिंह देश के गृह मंत्री सब में खड़े होकर कहते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर करना एक फैशन हो गया है। इतना भगवान का नाम लिया था तो सात जन्म तक स्वर्ग मिलता। हिंदू ही रहेंगे, बाकी सब लोग नहीं रहेंगे। हमारे एक धर्म गुरु हैं धीरेश शास्त्री जी, कि वो भैया, वो मराठी, वो मुस्लिम, वो हिंदू। नमस्कार और स्वागत है आप सभी को हमारे फूड विद पॉडकास्ट में। आज नए लोकेशन, नए मेहमान के स्वागत के लिए और हम एक नए लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और नए लोकेशन को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं नया लोकेशन कहाँ मिलता है और उसी नए लोकेशन पे नए मेहमान को बुलाएंगे। तो चलिए ढूंढते हैं नया लोकेशन। ओके, इस साइड में हम लोकेशन ढूंढेंगे, नया लोकेशन। वहां जो था वो अगले वीडियो में हमने आपको दिखाया कि जो है कि तालाब था और डैम था, और यहाँ पे डैम नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि जैसे जो गांव के लोग रहते हैं घर बनाकर, जैसे कि आपने पहले देखा होगा झोपड़ी टाइप का, और गांव में बहुत जगह पे मड़ई बोलते हैं, झोपड़ी बोलते हैं, ऐसा। तो वैसा कुछ लोकेशन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और इसी लाइन में हम देख रहे हैं, हमको दिख रहा है एक घर दिख रहा है और उसी घर के तरफ हम बढ़ेंगे। तो रास्ता ढूंढते हैं कि रास्ता किधर है। ये हमारा जो है, जो हमने देखा है उसका रास्ता यहाँ पे मिल चुका है। ये आप देख सकते हो, ये स्पॉट होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी अंदर जाएंगे तो पूरा पता चलेगा कि हमारे लिए लोकेशन फिट बैठता है या नहीं बैठता। तो ये रोड है और यहीं पे हम जो है अपने मेहमान को बुलाने का, अगर ये लोकेशन मिलता है तो हम यहाँ पे मेहमान को बुलाएंगे और यहीं से एंट्री हो सकता है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। अंदर घुसेंगे तो कंफर्म होगा। तो चलिए आइए हमारे साथ। और यहाँ पे थोड़ा रास्ता अजीबोगरीब है और मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि आप जरा से ये दिखा दें कि यहाँ पे जो है ये घेराबंदी है मुझे, और हमने जो देखा था घर उस साइड में है। तो यहाँ पे तो बंद है, लेकिन हम लोग इधर से चलेंगे। वाओ, ये देखो, हमें रोड से वो घर दिखाई दिया था, ये नहीं दिखाई दिया था। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पे लकड़ा भी है और लोकेशन परफेक्ट है। ये कुछ भाजी वगैरह लगाए हैं, इसका भी अभी इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको लोकेशन ये मिल गया है। वहां नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं करेंगे, क्योंकि ये रोड से नजदीक है और वहां से यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर कोई है नहीं, तो अब जिसका है हम उनके घर चलेंगे, उनसे बात करेंगे और यहाँ कल के लिए कार्यक्रम जो हम करने वाले हैं, जो प्रोग्राम हमारा रहेगा, उसके लिए हम बातचीत करेंगे, उनसे परमिशन लेंगे कि भाई यहाँ पे हमको शूट करने देंगे कि नहीं करने देंगे। तो चलिए, हमको लगता है कि ये घर वो घर होगा और वहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो आगे चलते बढ़ते हैं। ये रास्ता हमको लगता है कि रास्ता वहीं जा रहा है। तो जंगल में क्या होता है कि पगडंडी वाला रास्ता होता है, जहाँ पे लोग चल के जाते हैं, तो रास्ता बना रहता है। तो ये बराबर हमको दिखाई दे रहा है। तो ये रास्ता, हाँ, ये मिल गया रास्ता इनके घर तक जाने के लिए। तो अभी हम लोग जो है इनके घर तक पहुंचते हैं और बातचीत करते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं, तो जो लोकेशन हमने देखा है, तो जिनका है उनके घर पे आए हैं। थोड़ा उनसे परमिशन लेना जरूरी है कि वहाँ पे मतलब कि कल हम अपना कार्यक्रम कर सकते हैं नहीं। चलिए, ये आ गए हम लोग। तो बस अब कुठे जाना तुम्हें? नमस्कार मामा। वो जो आपका मतलब कि वो देख के आया ना झोपड़े, हाँ, तो वो हमको कल एक मतलब खाना बनाने का हमारा ऐसा है, वीडियो शूट करते हैं हम लोग खाना बनाने का। तो उसके लिए कल चाहिए, आप दे रहे हो? हाँ, लेकिन जाओ ना, बना ठीक है। हाँ। तो हमारे तरफ से हम आपके लिए भी और पूरे परिवार को
वहाँ आमंत्रित है। हाँ हाँ सबका खाना हमारे तरफ से रहेगा दोपहर का। ठीक है, हाँ ठीक है, चलेगा ना? हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई नहीं। वहाँ पे कोई भी गलत चीज नहीं होगा। हाँ। हम लोग सिर्फ खाना बनाएंगे, खाएंगे, बातचीत करेंगे। वहाँ पे कोई सिगरेट नहीं, कोई दारू नहीं, कोई ऐसा कोई भी काम नहीं होगा। हाँ सब सुरक्षित साफ सुथरा रहेगा। जला नाम मत बस। हाँ ठीक है। और आपका वो जो लकड़ा वकड़ा यूज कर सकते हैं? कर ओके ओके ठीक है, धन्यवाद आपका। चलिए ठीक। मिलते हैं कल। हैं? हाँ ओके चलिए आगे। और अपने को मिल गया है परमिशन, तो मैं मामा को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपना दिया है स्थान। तो हर कोई सपोर्ट करें। चलिए, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट लोकेशन का, कि लोकेशन पे हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाला है। तो कल की तैयारी अब हम लोग करेंगे और नए मेहमान को बुलाएंगे नए लोकेशन पे, जो आपको दिखा दिए लोकेशन पे। तो मिलते हैं तैयारियों के साथ कल दोपहर में। करीब करीब हम लोग मिलेंगे 11 से 12 के बीच में मिलेंगे और अपना कार्यक्रम चालू हो जाएगा। चलिए, One day later. चलिए तो आज जो है कि अभी अपना टाइम हो चुका है, धीरे धीरे टाइम हो रहा है और चलेंगे मंडी से कुछ सामान लेंगे। और सामान लेने के बाद हम जो है अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है, रिक्शा पकड़ेंगे, रिक्शा पकड़ के जाएंगे मंडी। तो मंडी चलेंगे। अपना जो है कि कैंसिल हो चुका है नॉनवेज का। उन्होंने कहा कि आलू और मटर का सीजन चल रहा है, हरी धनिया ये सब का। तो जो यूपी बिहार में बनता है आलू दम, सलोनी, मटर डाल के, वो सब तो वो स्टाइल में बनाने का उनका रिक्वेस्ट आया है। तो हमने बोला ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो नॉनवेज कैंसिल हो चुका है और वेज में हमारा ये फूड तैयार होगा। और ये फूड कैसे तैयार होगा, किस हिसाब से होगा, इसे देखने के लिए आप बने रहे। तब तक हम चलते हैं मंडी। तो बने रहे हमारे फूड विद पॉडकास्ट में और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके सपोर्ट करते रहें। चलिए मिलते हैं। कि 10-10 में भी बैठाते हैं लोग, 10-10 में भी बैठाते हैं ना? हैं? नहीं, बहुत सारे लोग 10-10 में भी बैठाते हैं। अच्छा, भाड़ा ही 10 रुपए 20 रुपए है या कुछ भी लेकर बैठा लेते लोग? भाड़ा 20 रुपए है। भाई जो बड़े गुस्से में बात करते हैं, उनसे सवाल पूछा भाड़ा 20 रुपया है या? क्योंकि रिक्शे वाले बहुत सारे 10 रुपए में भी बैठा लेते हैं और 20 में भी बैठाते हैं। और रिक्शे और पैसेंजर में झगड़ा भी होता है। यहाँ लगता है ये रिक्शे वाले भैया, आप रिक्शा चलाते हो? रिक्शा चला, तो ये भाड़ा ही 20 रुपया है या कोई भी अपनी मर्जी से बैठा लेता है 10 रुपया में भी? नहीं, 20 रुपया सीट है। 20 रुपया सीट है, मतलब कि मीटर से भी चलते लोग की? मतलब मीटर अक्का पालघर जिले में नहीं है कहीं भी। तो मीटर की पासिंग तो सब लोग कराते हैं गाड़ी का? नहीं, मीटर का पासिंग होता है, वो बरोबर है। हाँ। लेकिन मीटर यहाँ पर नहीं चलता है कहीं भी, मतलब चलाते ही नहीं कोई, कि यहाँ कोई बैठना नहीं चाहता। अरे यहाँ लागू ही नहीं हो पाता है, कई चीजों का यहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन वो सबके लिए कौन लड़ने जाएगा? हमारे तुम्हारे जैसे आरटीओ में मैं पेपर लेके जाऊंगा, खुद रिक्शे वाला साथ फेंक देगा, दलाल रहेगा उसका करके देता है, तो उसका क्या करोगे? अच्छा, मतलब कि खुद अगर रिक्शा ड्राइवर अगर वहाँ पे जाएगा, उसका कोई काम नहीं होगा। उसका कोई काम नहीं होगा। उसका 6 महीना एक पेपर के लिए दौड़ते हालत खराब हो जाती है। और वही काम दलाल डबल ट्रिपल पैसा लेके फिर दिलाता है, तो उसका क्या करोगे? अच्छा, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं है, वैसे ही सब चलता है। ऐसे ही सब चल रहा है, मतलब दलाली पे सारा काम दलाली पे, टोटल दलाली पे। वहाँ कोई रिक्शे वाला लेके जाए, पेपर करके ले रहेगा, फिर वो फेंक देगा। कौन है एजेंट, कौन है उसका लिखा हुआ है? नहीं है साइन, फेंक देगा। ये कमी है, वो है, ऐसा करके होता ही नहीं कुछ कभी। आप ये जो मैंने एक सवाल रखा है भाड़े का, उसमें भी ये सर ने हमको जवाब दिया, रिक्शा ड्राइवर है, और इन्होंने बता दिया कि जो आरटीओ में जो काम हो रहा है वो समझ लो दलाली को पूरा काम हो रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। तो चलिए, ये मुद्दा, ये सवाल, इस पर आप क्या अपना विचार रखते हैं, क्या राय रखते हैं, इस पर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम चलते हैं मंडी में और मंडी में अपने सामान को खरीदे। और आज हम कुछ लेकर नहीं आए, कोई भी थैली वगैरह नहीं लेके आए हैं। तो थैली नहीं लेकर आए हैं तो कैसे हम सामान लें? प्लास्टिक का ही उपयोग करें या नहीं करें, क्या करें? आप देखते रहिए मैं क्या करता हूँ। चलिए आ जाए। सबसे पहले हम इंतजाम करेंगे कि सामान किस चीज में लेकर जाए। तो सामान के लिए सबसे पहले मार्केट में आप कहीं भी जाओगे थैला मिलेगा, 10 रुपया 20 रुपया तो जरूर मिलेगा, 30 रुपया मिलेगा। तो अगर नहीं लाए तो 20-30 रुपया खर्चा करने में कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम
तो आपने जो है वातावरण से, ये प्लास्टिक के जो तकलीफ है उससे दूर बचने के लिए, गंदगी से बचने के लिए आप ऐसा बचाव कर सकते हैं। 10-20 रुपया ना बचाएं उसके लिए। देखिए मेरे सामने इधर थैला, पहले हम थैला लेंगे। एक कैसा है, कितने का है? और छोटा, और इससे छोटा 30 रुपए। इसमें कितना सामान आएगा? 5-10 किलो आ जाएगा? वही में ले जाओ ना, ठीक है। ये देखो 10 किलो तक सामान ले जाने के लिए इसमें मतलब हो जाएगा। अब ये कितने का आपने बताया? 30 रुपए। 30 रुपए का है, ये लीजिए। चलिए अब हम अपने सामान खरीदारी की शुरुआत करते हैं। ये बच्चे को लेते रहना। 10 मिनट। ये कैसे कैसे दे मुझे? कैसे हैं? एक 20 रुपए का, ये एक 20 रुपए का है। चलो एक ले लेते हैं। एक है मतलब ये क्या? नए आलू की तलाश करते हैं। नया आलू, नया आलू, नया आलू आ गया है। हाँ बढ़िया है ना? तो इसमें से कैसे दिया आप? 30 रुपए किलो है, ठीक है। तो 5 किलो कर दो ना। खाली इसमें ना हरा वाला आलू मत डालना। नहीं हरा दिख रहा है, एक एक दो दो दिख रहा है। 5 किलो निकालो। ये बात कितना हो गया आपका? 150। आलू हो गया अपना 30 रुपया किलो। यहाँ पे 150 रुपया का आलू हो गया। कांदा कैसे दे रहे हो? कांदा 50 ना। 1 किलो कांदा भी कर दो। चलिए अपना हो गया आलू, कांदा और ये देसी है। खा के देखते हैं कैसा लग रहा है, टेस्ट लग रहा है, मीठा लग रहा है कि नहीं? मीठा है। होगा 3 किलो चाहिए। हाँ हाँ 210 रुपये, ठीक है। 3 किलो बांधो, 3 किलो बांधो। ये डाल दो काका। 80 रुपया किलो का अपने को मिला है 70 रुपया किलो में। रिक्वेस्ट करने के, ये लो दादा, ये लो 210 ना, ठीक है ओके। आ जाओ इधर से। तो मिर्ची कैसे दिया काका? चाचा चाचा जी मिर्ची कैसे दिए? मिर्ची कैसे दिए? 15 का पाव। 20 का दिया है ना? ये मिर्ची आप ये झोले में डालो। थैली निकालो अपना। चाचा थैली निकालो, ये इसमें डालो। मिर्ची इसमें डालो। नहीं थैली निकालो। अरे थैली से पलटी कर दो इसमें। कई बार अक्सर होता है कि हम लोग बात बात में चीजें भूल जाते हैं, बातें भूल जाते हैं, क्या करना है। इसीलिए याद दिलाना, याद रखना जरूरी है, क्योंकि थैली नहीं यूज करना है। और धनिया अभी मैं आपको यहाँ बता दूं कि अब मार्केट से हम निकल रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ कुछ दिखाऊंगा आपको। ये पूरा जो है मेरा सामान इस थैले में आ गया। इस थैले में आ गया। एक भी प्लास्टिक की थैली नहीं मेरे पास। मैं खाली हाथ आया था, सिर्फ 30 रुपया खर्चा किया हूँ और मेरा सब सामान इसमें आ गया। मैं एक सोच और एक विचार के साथ में ये चीज कर रहा हूँ और मैं भी इसे फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि खाली वीडियो के इसमें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ इसको। अब हम रिक्शा पकड़ेंगे और चलेंगे अपने स्थान पे। तो
कैंडल बड़ा हाँ? आ जाओ। चलिए अभी हम लोग कांदल पड़ा, थोड़ा काम है जंगल में थोड़ा कार्यक्रम है। चलो तो अभी हम जो है आ गए हैं लोकेशन की तरफ, सामान हो गया है अपना और चलेंगे तैयारी बनाने के लिए। जंगल में हम लोग पहुंच गए हैं तो अपने लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी सामान और भी लाना बाकी है और यहीं से एंट्री किए थे ना, यहीं से, ये थोड़ा नजदीक है और ये आ गए हम लोग। अरे बापे, तो थकावट आ जाती है। ये आ गया अपना लोकेशन, यहीं पे सब सामान होगा, बैठने का होगा। हाँ चलिए फिर और बाकी जो सामान बचा है वो भी फटाफट लाते हैं क्योंकि वक्त हो चुका है और हमारे मेहमान भी आने वाले होंगे। तो चलिए मिलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए पानी भी अपना आ गया है, पानी में पहुंचाते हैं। अभी बर्तन रह गया हमारा। समय बहुत जरूरी है, समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय की कीमत ही नहीं समझते हैं और हमारा मकसद ही है हर पॉइंट पे लोगों को समझाना और बताना क्या जरूरी क्या नहीं जरूरी। जो मैं चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि खाली आपको इस वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं जीवन में जो चीज़ फॉलो कर रहा हूँ वही चीज़ आप लोगों को बतानी। तो चलिए बाकी का सामान लेकर आते हैं। चलिए अभी हम चूल्हे का इंतजाम करते हैं। ये बड़ा बड़ा पत्थर है, इसको ही को लेते हैं क्योंकि बड़ा बर्तन है, छोटे पत्थर या ईंट से नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया, हम इधर ही बनाएंगे। चलिए ये तो अपना हो गया चूल्हे का आइटम, चूल्हा हमने तैयार कर दिया। और चूल्हा कौन से दिशा में होना चाहिए ये अब मुझे कोई भी आइडिया नहीं, इस पे आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि चूल्हे का दिशा किस साइड होना चाहिए खाना बनाते समय। अब मुझे नहीं पता। चलिए तो अभी हम लोग बैठने का इंतजाम करते हैं क्योंकि अपने को देखो, हम लोग जो कर रहे हैं वो नेचुरल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पिछली जिंदगी में जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आज की भागदौड़ की जिंदगी से लोगों की उम्र घट रही है, लोगों के अंदर में चिड़चिड़ापन हो रहा है, लोगों के अंदर में बीमारियां ज्यादा पड़ रही हैं। इसीलिए हम और हमारे जो व्यूअर्स हैं हम उन्हें भी कहेंगे और अपने आप को भी कि हम लोग ऐसे चीज़ को इस्तेमाल करें जिससे कि हमारे अंदर कोई बीमारी ज़्यादा ना फैले, दिमाग ठंडा रहे, चिड़चिड़ापन ना रहे और उसके बाद में हमारी उम्र बढ़े। ठीक है, चलिए तो अब बैठने का इंतजाम करते हैं नेचुरल तरीके से। और ये हमारे लकड़े हो गए, लकड़ी जलाएंगे। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और हमारे जो मेहमान हैं आ चुके हैं और उनसे रूबरू होंगे और मुलाकात कराएंगे और उनका परिचय भी कराएंगे आपके साथ में। तो फिलहाल आप ये देख सकते हो कि ये सारे आइटम तैयार हो चुके हैं और हमारे सामान भी आ चुके हैं। तो चलिए और हमारे मेहमान से मिलते हैं। तो आइए सर, वेलकम है आपका। राजनीति से ताल्लुक रखने वाले योगेश सिंह, और आगे की जो बातचीत है, आगे की जो कहानी है, जिस हिसाब से पर्सनालिटी है उसी हिसाब से इनसे सवाल जवाब होगा, बातचीत होगा। और यहाँ पे कोई भी मतलब कि ऐसा न्यूज का जो काम नहीं है, यहाँ पे पॉडकास्ट का काम है। इसलिए हम लोग अपना बात करेंगे और एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। वो सारी जानकारियां जो भी रहेगा हम लेकर इनके साथ में, तब तक के लिए बने रहे। तब तक हम चलते हैं, अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जब भी कोई मेहमान आता है तो पहले स्वागत के लिए कुछ हम ठंडा गर्म कुछ तो लाते हैं, लेकिन आज जो हम लोग लाए हैं चाय, और सर को पहले चाय का स्वागत करेंगे, फिर हम ये चीजें चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए
चाय चलेगा ना सर? ठीक है, चलेगा। ये लो सर, ये हो गया हमारा चाय। चाय थोड़ा कम करेंगे? कम, ठीक है, डालिए। कुल्हड़ चाय है। कुल्हड़ चाय आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत फेमस में चल रहा है। और क्या बहुत बहुत कम सारी मिलता है दुकानों में, कीमत हाँ बहुत कम मिलता है। और इसकी कीमत क्या है? कीमत भी कम है लोगों, लेकिन जाते नहीं है। लोगों को आदत पड़ गई ना प्लास्टिक पड़ के गई कप में पीने का, छोटा चाय पीने का। और कीमत उतनी बढ़ती, 10 रुपया का भी मिलता है कुल्हड़ में, लेकिन लोग जाते ही नहीं है। और आजकल हकीकत बताए तो लोगों को लौटना चाहिए पुरानी चीजों में। देसी चीज है। देसी चीज है। और जो कि आप देखोगे कि बचपन में हम सबके, जो अगर कॉलेज के टाइम देखा जाए तो उस टाइम हम लोग, आप देखो कि हम लोग शादी विवाह इधर उधर हम लोग जाते थे तो नीचे जो कि चटाई बिछाकर पत्तल में खाना देना। आजकल के लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्लास्टिक है ना, उसमें केमिकल से बनता है प्लास्टिक। उसमें हम गर्म जो पीते हैं ना, उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां बहुत है। होते हैं। अब ये देसी चीज है, मिट्टी का है, और मिट्टी में ही हम खेले तो मिट्टी मिट्टी होता है। ये बहुत मतलब कि एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जिससे सर ने बताया कि जो प्लास्टिक का चीज़ है हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा बहुत सारी बीमारियां लगती चलिए सर चाय पीजिए, फिर हम आग लगाते हैं। चलो, तो अभी हम चूल्हा जला लेते हैं। आग दूसरा कुछ लाना पड़ेगा जलाने के लिए। पत्ते में आग नहीं जल रहा है तो इसको लगाना पड़ेगा क्या सर? कुछ तो आइडिया कर, दिमाग लगाना पड़ेगा कभी। आप लोग के पास दिमाग बहुत है आग लगाने का। आग लगाना आप लोग का ही काम है। आप लोगों को मतलब मैं समझा रही। मीडिया वालों का। अच्छा, आपका दो रूप है ना, एक आप इंसान है और दूसरा आप मीडिया हो। हाँ और मीडिया के बाद मिर्च मसाला आग कैसा लगाया जाता है ना, अच्छा, उनको बखूबी पता रहता है। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो आग लगा सकते हैं, यानी मीडिया। आपके हिसाब से मीडिया। आजकल टीवी पे बैठ के जो लोग डिबेट कर रहे हैं, नेता लोग बैठ के, वो क्या कर रहे हैं? आग कौन लगाता है? नहीं, आग कौन लगाता है? आग मीडिया लगाता है। वो लोग डिबेट करते हैं, उससे पकड़े जाते हैं। मीडिया सिर्फ सवाल करता है, मुद्दे उठाता है। मीडिया का काम है मुद्दे उठाना, सवाल करना। अभी ट्रेंड में चल रहा है, हमारे देश के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर कहते हैं अंबेडकर अंबेडकर करना एक फैशन हो गया है। इतना भगवान का नाम लिए तो सात जन्म तक स्वर्ग मिलता। क्या आपको लगता है ये मीडिया ने किया है? मीडिया ने आग लगाया है? नहीं। क्या जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, क्या उनको ये शोभा दे रहा? आप बताइए। नहीं, लोगों को अपने जुबान पे थोड़ा काबू रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भारत देश है। भारत देश में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। एक्चुअली न्यूज़ देखने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है थोड़ा, तो मैं ज़्यादा तो नहीं सुन पाया हूँ, बट देख रहा हूँ कि मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा है। सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आप भी एक राजनेता हैं और राजनीति से बहुत ताल्लुक रखते हैं, और उसमें आपने अपने आप को ढाला। अच्छा, राजनीति पार्टी में आने का कब विचार आपके मन में हुआ? किस वक्त में? राजनीति ऐसा आने का विचार ऐसा कुछ नहीं था। समाज सेवा करते गए। राजनीति मतलब अब समाज सेवा आपको करना है तो कहीं ना कहीं राजनीति में आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पावर मिलता है आपको, जो जानकारियाँ मिलती है लोगों की सेवा करने के लिए, समाज के हित के लिए, तो आपको राजनीति, क्योंकि जो स्कीम लाते हैं, नियम लाते हैं, कानून लाते हैं, वो राजनेता ही लाते हैं। तो आप अगर राजनीति में हो तो आपको हर चीज़ जानकारी बहुत सही तरीके से रहेगी कि लोगों की सेवा आप कैसे कर सकते हो।
तो समाज सेवा करने के लिए राजनीति एक पहलू है। समाज सेवा एक पहलू है तो यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा। और ये जो ठंड का मौसम है इस टाइम पे हर घर में मिलता है, एकदम नॉर्मल, एकदम ऐसा ना, ये फूड इतना पसंद किया जाता है। जिस तरह से सर ने मुझे कहा था कि नॉनवेज को छोड़कर हम लोग आलू मटर का सीजन चल रहा है, उसका फायदा लेंगे, उसका टेस्ट, उसका एंजॉय लेंगे। और अभी एक बर्तन में हम आलू डालेंगे, उसको थोड़ा सा धोकर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, उसमें क्या कमियां मेरे को जरूर बताना। बनाने में तो मैं कमी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता है बनाना। नहीं, बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जो शूट कर रहे हैं जिस अच्छा। हिसाब से करो उसमें क्या कमियां हैं उसमें जरा सर, क्योंकि ये हमारा पहला चल रहा है, मतलब आप दूसरे इंसान हो इस चैनल पे। नहीं, आप एक एक्सपीरियंस वाले आदमी हो, आप कलाकार हो, तो टेंशन मत लो, आप जॉब करोगे अच्छा ही करोगे। यानी कि मीडिया सबसे ज्यादा आग लगाता है। मीडिया को पता रहता है कहाँ पे मिर्च है, कहाँ पे मसाला है, हाँ, और वो सब एक करके फिर आग लगाना चालू करते हैं। अरे वाह। चलिए, तो ये नया आलू है और नए आलू और मटर का जो स्वाद है, जो टेस्ट अभी मिल जाएगा, उसके बाद जब पुराना होता है तो वो टेस्ट नहीं मिलता है। तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा धोएंगे। पानी अपना गर्म हो रहा है, आग लगा हुआ है। छीलने की जरूरत है सर आलू को? नहीं, क्योंकि नया आलू तो छील देंगे तो उसका टेस्ट चला जाएगा। टेस्ट चला जाएगा। इसको थोड़ा सा, इसका जो छिलका ऊपर नीचे हो रहा है, इसको खाली बस निकाल दें। थोड़ा और पानी मार देते हैं इसको। सफाई भी तो जरूरी है, लेकिन एक है, राजनेता लोग सफाई नहीं कर रहे हैं। बताओ क्यों? ज्यादा सफाई कर देंगे तो फिर क्लीनिंग वाले कहाँ जाएंगे कर्मचारी? गंदगी, सफाई वर्ड ही आता है गंदगी से। जब तक कचरा नहीं होगा तो सफाई फिर करने की जरूरत क्या अच्छा, पड़ेगी? हाँ। सब इसका काफी साफ रहेगा तो सफाई वाले कहाँ जाएंगे? क्या उनको दूसरा भी तो काम मिल सकता है? जरूरी कि वो सफाई करते रहें? नहीं, सफाई का दूसरा रास्ता ही है क्लीन, ये अपना कचरा। अब एक सवाल आपसे करूंगा, जिस हिसाब से हमारे देश में चल रहा है, देश संविधान से चलेगा या धर्म से चलेगा? संविधान से चलेगा ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो हमारे देश के धर्म गुरु हैं, जो आजकल टीवी पे बैठ के प्रवचन करते हैं, उनका मांग है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनने में दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? हिंदू राष्ट्र बनने पे ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ना कि हिंदू ही रहेंगे बाकी सब लोग नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे देश में 6 से 7 धर्म है, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो बाकी धर्म किस हिसाब से वो रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? अभी जहाँ पे और भी देश हैं, जहाँ पे मुस्लिम कंट्री है, हाँ। जहाँ पे सिर्फ उनका ही देश है, मुस्लिम कंट्री है, अगर वहाँ पे क्या हिंदू नहीं रह रहे हैं? अगर मैं बात करूँ चाइना का, चाइना में टोपी लगाना बंद कर दिया, मस्जिद तोड़वा के सब साफ करवा दिया, क्या ऐसा हिंदुस्तान में भी होगा क्या अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान में हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं अच्छे से, और आगे भी रहेंगे, यही उम्मीद है। अच्छा, जिस हिसाब से अभी जो पॉलिटिकल अगर मैं बात करूं, तो हमारे एक धर्म गुरु हैं धीरेश शास्त्री जी, अभी वो जो पद यात्रा निकाले हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जात पात की करो विदाई, सभी हिंदू भाई भाई, है ना, ये नारा था उनका। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंडर में वो काम कर रहे हैं, या वाकई में वो
हिंदू धर्म या एक धर्म गुरु होने के नाते धर्म बचाने के लिए या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए या हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और किसी पार्टी के साथ में अगर वो हिंदू के लिए काम कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है इसमें? जाति दिक्कत जो ये है नहीं, अभी क्या है, वो ब्राह्मण है, वो शूद्र है, वो क्षत्रिय है, अभी हम लोग उसी जात से जाने जाते हैं हाँ कि वो फला जात का, वो फला जात का, ठीक है। हाँ तो इसमें क्या होता है, जो नीचे जात के लोग हैं वो बेचारे नीचे ही रह जाते हैं। लेकिन एक सब जाति का मिला के अगर सिर्फ अपने आप को हिंदू बोला जाएगा तो उसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने वही बोल रहे हैं। नहीं, सवाल मेरा ये था, क्या वो धर्म गुरु जो एक संत होते हैं और एक होता है पॉलिटिकल व्यक्ति, पॉलिटिकल व्यक्ति का वो जो धर्म गुरु हैं वो हिंदू के धर्म गुरु हैं, तो हिंदू की ही बात करेंगे ना। अगर वो धर्म गुरु हैं, किसके लिए वो? लेकिन यहाँ जो सवाल ज्ञानी बाबा मतलब वो एक कवि नहीं है कि उनका काम है सिर्फ कविता सुनाना, वो एक धर्म गुरु हैं। हाँ। तो अपने धर्म की बात करेंगे, वो हिंदू के लिए बात करते हैं। लेकिन यहाँ जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, जो सवाल उठ रहा है, वो सवाल ये उठ रहा है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वो देखो लोगों की मानसिकता है और क्या हकीकत है वो तो वही बता सकते हैं। वो हम नहीं बता सकते कि कौन किसके लिए काम कर रहा है, क्योंकि आपके मन की बात मैं नहीं जान सकता, है ना। तो वो किसके लिए काम कर रहे हैं वो तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। अगर हाँ लगता है ऐसा किसी को कि किसी अन्य पार्टी के लिए काम करते हैं तो उसमें क्या ही दिक्कत है? हिंदू के लिए कर रहे हैं, बस इतना ही लोगों का मानना चाहिए। क्योंकि इसमें कई धर्म गुरु भी ये सवाल उठा चुके हैं। वो धर्म गुरु अपने लिए काम करें। हर आदमी देखो, लोकतंत्र है, ये राजतंत्र लोकतंत्र है। हर आदमी आजाद है, हर आदमी अपने हिसाब से काम करे। उनको लग रहा है हिंदू के लिए काम करना चाहिए, वो हिंदू के लिए कर रहे हैं। किसी और पार्टी, किसी और धर्म गुरु को लगता है वो अपने लिए काम करेंगे, वो अपने लिए करेंगे। यानी करते हैं, हर धर्म गुरु अपने अपने लिए करते हैं। यानी कि इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि यानी कि यहाँ पे धर्म गुरु कोई नहीं रह गया है, सब पॉलिटिकल राजनीति और अपने अपने सिक्के जमाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आप ये चीज आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि एक संत देखिए, आप धीरेन्द्र शास्त्री राज कर वो क्या करना चाहिए बताओ? वो एक धर्म गुरु हैं, वो क्या करना चाहिए? वो आदमी अपने धर्म के लिए ही बात करेगा ना। तो आपके हिसाब से आप बताइए क्या करना चाहिए? देखिए हमारे हिसाब से नहीं, जो जनता आप है, इतनी जगह नहीं, आप इतनी जगह आप जनता के बीच में हैं, आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तो आप बताइए वो अपना धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज वो क्या करना चाहिए? आप बताइए, क्या उनको अपने हिंदू धर्म के लिए नहीं लड़ना चाहिए? जनता का जो सवाल है, जनता जो सवाल करती है, वो सवाल ये करे कि संत जो होता है वो किसी चीज की लालच नहीं रखता है, नहीं रखता है, ठीक है। वो उसका महल नहीं होना चाहिए और किसी पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहिए। अगर संत है तो संत के हिसाब, जो जनता है वो तो एक गेस कर रहा है ना कि क्या उसके जनता के सवालों में क्या लगता है, क्या वो बीजेपी के लिए काम करता है, क्या कंफर्म तो नहीं है जनता, है ना? कंफर्म तो नहीं है। यही हम आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग कंफ्यूज है, मतलब जिनको समझ नहीं आ रहा है, तो आपके हिसाब से उनको समझ आना चाहिए कि यहाँ जो धर्म गुरु है। तो लोगों को बस यही बताना चाहूंगा कि हर जाति हर धर्म में धर्म गुरु होते हैं। अगर आपने बात किया धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का, तो वो एक हिंदू के लिए, अगर हिंदू धर्म से हैं वो हिंदू के लिए करने, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और भी जो अन्य जाति धर्म के लोग हैं वो अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए करें, कोई बुराई नहीं इसमें। मैं और एक सवाल करूंगा आपसे, हमारे देश में सिर्फ दो धर्मों की लड़ाई सबसे ज्यादा क्यों चलती है? हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई क्यों चलती है? क्या कहीं ये भाई भाई हैं? नहीं, भाई भाई तो है ही हैं, ऐसा नहीं है। जो किस तरह भाई भाई हैं? नहीं, देखो भारत देश है, जो यहाँ पे हर धर्म हर जात के लोग हैं, तो हर जात वाले, ऐसा देखो कोई एक जाति गलत होता है ऐसा नहीं होता है। हिंदू गलत हो गया, आप मुस्लिम गलत हो गया। आपने बोला कि भाई भाई है, तो किस तरह का भाई भाई है? कैसे भाई भाई बोल रहा हूँ ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे सब भाई भाई है। ये जो हिंदुस्तान है, अपने जो प्रेयर में कहा जाता है, प्रेयर में एक लाइन आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। तो भाई भाई ही हैं। लेकिन जो ये कुछ राजनेता जो है ना, वो उसको वोट बैंक से बनाने के चक्कर में वो डिवाइड करना चाहते हैं। कुछ नेता मतलब क्या
है। आप जिस पार्टी से हो, क्या वो पार्टी नहीं चाहती है, वो आप पार्टी अपना परचम नहीं लहराना चाहती, वो अपना क्यों नहीं लहराना बना- चाहती है? तो फिर कुछ पार्टी का नाम नहीं, आपको कैसे हमारी लगा? अगर हमारी पार्टी की बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में मैं जहाँ पे हूँ, तो वहाँ यहाँ पे तो इस वसई विरार में आज तक जाति का लड़ाई ही नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम उत्तर भारतीय मराठी ऐसा कोई स्टंट मतलब एक माहौल बना के कोई नहीं कर सकता है। ये जहाँ तक मुझे लगता है कि लोकनेता हितेन ठाकुर अप्पा जो यहाँ पे स्थानीय 30 साल से यहाँ पे समाज सेवा कर रहे हैं, उनकी देन है कि यहाँ पे किसी जातिवाद की लड़ाई नहीं हुई। अगर ठीक हाँ, है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हाँ, वो इंसान एक अलग मेरा आपका हो सकता है, लेकिन आप ये बताओ कि कोई 30-40 लोग 50 लोग आए झुंड बना के किसी जात पे कि वो भैया वो मराठी वो मुस्लिम वो हिंदू वो क्रिश्चियन, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, मैं आपकी बात को मान लिया, लेकिन अभी ये 2024 का जो चुनाव गया, जिसमें अप्पा ने कहा था कि 3 के तीनों सीट मेरी आएगी और आ रही है, और इसी कने फटा की अगर बात करिए तो वहां पे उनका एक प्रोग्राम था जहां पे राजेश पाटिल ने भी कहा था, जो आमदार राजेश पाटिल ने, उन्होंने भी कहा था कि हम जीत के आ रहे हैं। मतलब पूरी तरह से उन्होंने अपने आप से क्लियर कर दिया था कि हम जीत के आ रहे हैं। यहाँ पता चला कि 3 के तीनों सीट गायब हो गई। देखिए क्या रहता है कि अप्पा को अपने काम में विश्वास था, उन्होंने जो काम किया है वसई विरार की जनता के लिए, जो आबादी जिस हिसाब से बढ़ी है, उन्होंने जो काम किया है उस पर उनको विश्वास था। लेकिन लोगों का विश्वास कैसा है, अभी जो ट्रेंड चल गया है थोड़ा और स्कीम आ गया था, तो थोड़ा वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा ये हो गया। अभी जो यहाँ पे वसई विरार में पार्टी जीती है भाजपा, अभी कैसा है लोगों का वोट देने का थोड़ा तरीका क्या हो गया है, हिंदू मतलब बीजेपी है तो हिंदू के लिए लड़ रही है, ऐसा लोगों का ये मानना हो गया है कि तो क्या वो बीजेपी को थोड़ा क्या ज्यादा ही बोल सकते हैं, वोट है ना आसानी से ये मिल जा रहा है कि हिंदू के लिए लड़ रही है। तो आपके हिसाब से क्या लगता और है? माझी लड़की बहन जो चला, हाँ। माझी लड़की बहन जो स्कीम चला, तो उस पर बहुत सारा फर्क पड़ा कि लोगों को। नहीं तो इस हिसाब जैसे आप बोल रहे हो कि बीजेपी हिंदू के लिए लड़ रही है तो लोग उसके तरफ चले गए, तो क्या लगता है अप्पा हिंदू के लिए नहीं है? अप्पा हिंदू, मैं क्या बोला, वसई विरार में हर जाति हर धर्म के लोग हैं, यहाँ पे किसी जात धर्म को लेके आज तक झगड़ा नहीं हुआ, वो अप्पा की ही देन है। अच्छा, मुख्य कारण आप हमको बता सकते हैं 3 सीट जाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण मैं बताया ना, मुख्य कारण यही है कि जो अभी आज के डेट में भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, हाँ, तो वो अपने खुले मंच से जो हिंदू के लिए बात करती है, हाँ। वो एक पार्टी है ऐसी आज के डेट में। चलिए ठीक है, आपने कहा कि हिंदुस्तान के इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, बीजेपी है, ठीक है, पहले कांग्रेस थी, अभी बीजेपी। बीजेपी। ठीक है, आपको नहीं लगता कि बीजेपी जो कहती है हिंदू के लिए कि हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं या हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, और मुस्लिम हमारे दुश्मन, ये अगर उनके भाषा में अगर दुश्मन नहीं बोलती कभी, नहीं उनके जो भाषा लैंग्वेज होता है जो जनता के बीच में रखते मैं हैं। बीजेपी से नहीं हूँ, लेकिन जो सच है वो मैं बताऊंगा कि दुश्मन नहीं हम बोलता। यहाँ किसी आप किसी समझ रहा हूं पार्टी मैं, में हो, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप एक राजनेता, मैंने आपको राजनेता बोला है, हमने ये नहीं कहा कि आप इस पार्टी से आए हो जी। यहाँ कोई पार्टी का नाम नहीं है कि आप इस पार्टी में, आप राजनेता हो, हम उस आधार पे हम आपको बुलाए, उस आधार पे हम आपसे डिस्कस इसलिए करें क्योंकि जनता के अंदर में अगर कुछ भी कंफ्यूजिंग हो तो आपके माध्यम से वो जो है दिमाग में गलत फहमियां दूर हो, हमारा ये मकसद है। और बाकी हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को टारगेट करें या कुछ किसी के बारे में गलत कहें, लेकिन जो चीजें चल रही हैं एक्चुअल में जो चल रही है सामने चल रहा है, हम उस पर बात कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हम कोई यहाँ पर भी कोई स्क्रिप्ट लिखकर कोई सवाल आपसे नहीं कर रहे, ना ही आप मुझे स्क्रिप्ट लिखा हुआ जवाब दे रहे हैं। यहाँ जो चीजें है ओरिजिनल हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे, अगर आपके माध्यम से हम कह रहे, अगर 100 लोग अगर डाइवर्ट है और वो 100 लोग कन्वर्ट हो जाए, अच्छे विचार में हो जाए, तो अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। तो हमारा मकसद तो यही है ना, हम सवाल आपसे ये इतना क्यों करें? जरूर, हमने बोला, पहले बोला जिस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी उस हिसाब से हम आपसे सवाल और आप कहीं ना कहीं काफी सालों से राजनीति में हैं, तो काफी नॉलेज है आपको, उसकी जानकारी है आपके पास, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, किसके साथ क्या करना चाहिए,
समाज में क्या चीज जरूरी है, नहीं क्या नहीं जरूरी है, और जो जरूरी है कब जरूरी है, उसको कब लाना है, इस चीज आपको सब कुछ आपको अनुभव है, इसलिए आपसे सवाल करता बना, और इसीलिए हम सवाल कर। और अब इसी के बीच एक और चीज बता दी, ये अभी हमने जो आलू की जो कटिंग किया ना, ये इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। ये क्यों कटिंग करें, क्योंकि अगर ऐसा हम डालेंगे तो इसको पकने में वक्त लगेगा, ठीक है। अगर हम इसको टुकड़ा करते हैं, अगर ये छोटा है तो इसको 2 कर सकते हैं, बड़ा है तो 4 कर सकते हैं, और इसे काट के डालने के बाद कई लोग क्या ऐसे उबाल लेते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है इसमें हम इसमें नमक डालते हैं, क्योंकि जब तक इसके अंदर में नमक नहीं जाएगा और जो टेस्ट हमको चाहिए वो टेस्ट नहीं मिलेगा। तो आप नमक इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा आलू का। अभी ये जो आप आलू की बात की है, हाँ। आलू एक था तो उसका हम लोग हमको जल्दी इफेक्ट नहीं देता था, हाँ जल्दी नहीं पकता था, हाँ क्योंकि वो एक था। हाँ आलू को कटिंग कर दिए, हाँ ठीक है, उसको हम लोग जल्दी गर्म कर लेंगे। हम्म। मतलब तोड़ो काटो। हाँ, मैं समझ गया आपका इशारा, समझ गया आप क्या कर रहे समझ हैं। गए ना? हाँ हाँ, बस बस समझ गया कि आप कहना चाहते हैं। एक आलू को आप 4 भाग में किए, आपका काम हाँ। जल्दी हो गया। यानी कि एकता में ताकत है, ताकत है, और अनेकता में जैसे बढ़ गए तो फिर नहीं है। नहीं है आपको, नहीं है। ठीक है। यानी कि ये किसके लिए कह रहे हैं, बीजेपी के लिए कह रहे हैं या नहीं अपने? नहीं, किसी के ऐसा एक आम इंसान के तरीके से कह रहा हूँ। नहीं, हिंदुत्व तो एकता में ताकत है। हाँ, तो एकता में तो ताकत है, इसीलिए तो मुस्लिम एक है। हिंदू क्यों बटे हुए हैं, हिंदू क्यों अलग अलग है? वही जो आप धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की बात की ना, वही बोल रहे हैं ना कि जाति धर्म छोड़ो, सब एक साथ आओ। लेकिन ये पहले क्यों नहीं हुआ, सवाल ये उठता है। समय आता है, होता है। नहीं, समय होता है, आपकी बात को चलो ठीक है मानता हूँ, लेकिन पहले ये क्यों नहीं था? पहले ये आलू का हमने डाल दिया, अब गर्म हो गया, अब इसमें नमक डालेंगे, जिसके वजह से आलू के अंदर में नमक का जो बोलते हैं ना कि अलग अलग भाषा में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आलू के अंदर में नमक का जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम बनाते हैं ना तो आलू क्या करता है, जितने भी टेस्ट होते हैं जो होता है ना वो खींच लेता है अपनी तरफ, किसी भी चीज में आप डाल के देखो, तो इसलिए नमक डालना जरूरी है। तो इस हिसाब से, अपने हिसाब से डालिए कि ज़्यादा ना हो। ये हमने डाल दिया, अब ये पकेगा, थोड़ी देर पकेगा, उबल जाएगा, तो हमारा बस काम छोटा रहेगा। मसाला देखिए, मसाला हम पहले से रेडी कर चुके हैं, तेल है और ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं है, कोई गरम मसाला नहीं है, धनिया नहीं है, हल्दी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, एकदम बोलते हैं ना कि हरा मसाला, इसे हरा मसाला बोलते हैं, और इसी हरा मसाले से काम करें। अब हमारा नंबर आ गया है मटर का, और अब हम मटर छिलेंगे टप में। तो चलिए मटर लाते हैं, मटर छीलने का काम करते हैं। ये हमारा हो गया, और यहाँ पे जो है मटर की थैली किधर गई, ये आ गया हमारा। हाँ, ये अपना हो गया मटर। अभी देखिए, हम बात कर रहे थे जब मार्केट गए थे थैली के लिए, तो हमने दिखाया था कि हम थैला लिए और प्लास्टिक नहीं लेते, लेकिन आदत सी बनी है हमारी भी और आप सबकी भी, और लोगों को भी, और दुकानदारों को भी आदत बन गई थैली में देना। वो कहते ही नहीं कस्टमर को कि नहीं भैया घर से थैली लेके आओ, हम प्लास्टिक की थैली में नहीं देंगे। देखो, अभी वो मटर वाले भैया को बोला था कि मत देना, लेकिन उन्होंने ये मटर की थैली दे दिया, अभी थैली आ गया। चलिए जाने दीजिए, अभी गलतियों को सुधारेंगे हम भी, आप भी, सब समाज मिलकर गलतियों को सुधारने का काम करेंगे, और जितना जल्दी, जितना अच्छा हम लोग व्यवहार अपनाएंगे अच्छा होगा। चलिए मटर छीलने का काम करते हैं, जब तक आलू गल जाएगा, और इसको रखते हैं, इसको ढक देते हैं थोड़ा सा चला के, इसको हम चला देते हैं, और इसी पे इसको रख देते हैं, ढक देंगे थोड़ा। आइए, ये क्या हो गया, हाँ ऐसे रख देते हैं। चलिए अब थोड़ा आग बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं ना बहुत खास है, और उनका समय बहुत कीमती है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके हम उन्हें फ्री करने का काम करेंगे, और जो भी सवाल होगा उनसे करेंगे, और आप सबके बीच एक जो दिमाग में गलतफहमियां है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट में भी आप करें क्या सवाल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या आपको अच्छा लगा कमेंट करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कमेंट में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस दे, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगला मेहमान आप बने, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो बने रहे, देखते रहें। अब चलते हैं मटर छीलने।
और प्लास्टिक को भगाते हैं अपने जीवन से दूर। इसको रखेंगे अलग डालेंगे, वहाँ नहीं रखेंगे। जाते समय हम यहाँ की साफ सफाई करके जाएंगे अच्छे से। अब चलिए मटर छीलने का काम करते हैं। और तो हमारा इतना मटर छिल चुका है, अभी हम मटर छिले और मटर पे चर्चा करेंगे। तो किसी ने मुझसे कहा कि मटर का टेस्ट कैसा होता है, मटर कैसा होता है, उस पर भी बात करें। तो बताइए सर, मटर कैसा होना चाहिए, मतलब कि कैसा होता है? मटर में भी वैरायटी होता है, इसमें भी कुछ खट्टा मीठा होता है? नहीं, मटर दो टाइप के होते हैं शायद। एक सादा टेस्ट आता है, पानी फीका जैसा एकदम, एक मीठा रहता है। अच्छा। तो जो हम ठंड में अपने जो मौसम है हाँ। ठंड का, उसमें अगर खाते हैं तो मीठी मटर ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा। जो आप बता रहे हैं फीका, वो कैसा रहता है? जैसे अब ये है, ये आपको क्या लगता है? ये कि मीठा रहेगा। ये मीठा रहेगा। और जो आप बता रहे हैं ये सादा रहेगा। अच्छा, ये देखिए, ये ऐसा बोल रहे हैं जो ये सादा, मतलब इसमें टेस्ट नहीं रहेगा। और ये जो बता रहे हैं सर, इसमें मीठा रहेगा। तो आप समझ सकते हैं मटर में भी दो वैरायटी है। चलिए अब थोड़ा सा हम कुछ और इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं जो लोगों के बीच में आजकल चल रहा है, मैं देश के कोने कोने के हिस्से से जो सवाल लोगों का है, आम जनता का, वो ये है कि भू माफियाओं की संख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा बढ़ गई है और इसमें राजनेताओं का नाम सबसे ज्यादा आता है। क्यों आता है? क्योंकि राजनेता जो है वो अपनी एक गैंग बना के रखे हुए हैं और अलग अलग बिल्डरों के सेटअप करके रखे हैं। उनके ऊपर में उनका हाथ होता है और वो जो है हर जगह जाके भू माफिया का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? क्योंकि आप एक राजनेता हैं तो उस चीज को बखूबी। भू माफिया जो होता है वो गलत ही होता है। हाँ। अभी अपने वसई विरार में 41 बिल्डिंग का मैटर चल रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो भू माफिया के ही देन है। 41 बिल्डिंग जो चल रहा है, वो आज वहाँ पे गरीब मर रहे हैं, गरीब बेघर होने के रास्ते पे हैं। तो भू माफिया जो होता है वो गलत ही होता है, इसमें क्या बोलने का है? नहीं, पहले आप बोले कि मीडिया आग लगाता है, ठीक है। अब आपने खुद क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, हमारे सामने रख दिया। हालांकि आप जवाब के तौर पे दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठ गया कि 41 बिल्डिंग जो का मैटर है, वहाँ पे हमने भी सुना कि कोर्ट ने फैसला दे दिया। अच्छा, कोर्ट ने जब फैसला दिया तो किस आधार पे फैसला दिया होगा कि 15 साल 18 साल से लोग रह रहे हैं, गवर्नमेंट पे टैक्स भर रहे हैं, लाइट मीटर लगा हुआ है, घर पट्टी लगा है, गैस पावती है, सारा चीज है। तो क्या लगता है इतने मतलब कि सालों तक क्या सरकार सोई थी, राजनेता सोए थे, कोर्ट सोई थी, पुलिस सोई थी, या महानगर पालिका सोई थी कि उनको पता ही नहीं था? सोया ही हुआ बोलेंगे, सब सोए थे, वही चीज बोल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि जब वो बन रहा था उसी टाइम में तुमको कार्रवाई करना चाहिए। उस टाइम में भी गवर्नमेंट तो थी ना। अच्छा, तो सोए हुए तो मतलब सो कर मलाई खा रहे थे, सो कर मलाई खा रहे थे, और अब मलाई खाने का टाइम खत्म हो गया रहेगा। हाँ, तो कोर्ट आदेश दे दिया कार्रवाई का। मतलब यानी कि कोर्ट भी इसमें शामिल है? कोर्ट कहीं नहीं शामिल होता है। हाँ। शामिल होता है जो डिपार्टमेंट है, कोर्ट कहीं नहीं शामिल होता है। ये जो कार्रवाई हुआ होगा, किसी ने केस किया होगा, या फिर डिपार्टमेंट का टाइम पैसा खाने का पूरा हो गया रहेगा, तब सोचा रहा होगा कार्रवाई करवा देता हूँ। अच्छा चलिए, अभी जो वहाँ पे एक सवाल उठा है कि मतलब जैसे महानगर पालिका के अंडर में आता है, अब महानगर पालिका को कंट्रोल करने वाला कौन है? आयुक्त साहब है। आयुक्त साहब तो महानगर पालिका के अधिकारी हो गए। अधिकारी कंट्रोल करेगा ना, कमिश्नर जो है। मैं पूछा आपसे, महानगर पालिका को कंट्रोल करने वाला कौन है? अधिकारी की बात नहीं किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में राजनेता आते हैं या भूमाफिया आते हैं या पत्रकार आते हैं? महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सब आते हैं, राजनेता भी आते हैं, शासन भी आता है, प्रशासन भी आता है, दोनों आते हैं। ठीक है, शासन और प्रशासन। शासन और प्रशासन की बात करें तो शासन का काम है कंट्रोल करने का या प्रशासन का? प्रशासन का। तो प्रशासन उस वक्त क्या करी थी जब वहाँ पे आप बोले ना, सो रही थी, प्रशासन सो रही थी। तो ये कब मतलब कि इसमें बदलाव होगा? अगर मान लीजिए चलो एक ईमानदार अधिकारी आ जाएगा तो बदलाव हो जाएगा। तो ईमानदार अधिकारी कहाँ से आएंगे? क्या वो आसमान से टपकेंगे? नहीं, उनको अभी आप नियुक्त हो गए पद पे, अब आपके ऊपर है कि आप बेईमान हो कि ईमानदार हो। बस यही है कि अगर ईमानदार कोई आएगा तो गलत काम बंद हो जाएंगे। आपको उम्मीद लगता है कि ईमानदार? आपको मालूम है, नायक मूवी देखा है आपने? हाँ। जिसमें अनिल कपूर ईमानदार सीएम बनते हैं एक दिन के लिए, तो सारा कुछ बदल जाता है। चलिए, आपने एक अच्छा मुद्दा मतलब बात कही है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, मान लीजिए आपको एक दिन का अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या चलो 1 महीने के लिए बना दिया, तो सबसे पहले क्या बदलाव करेंगे? नहीं, हमें इतना बड़ा पद मत दे दीजिए। नहीं, ये हम एक बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप
एक दिन के लिए, एक महीने के लिए अगर मुख्यमंत्री का अधिकार अगर आपको मिल जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो आप क्या सबसे पहले क्या बदलाव करेंगे? नहीं, बदलाव देखो, बदलाव एक दिन में तो नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके लिए अभी वो मूवी है, मूवी में दिखाया गया है, वैसा करने जाएंगे तो शायद हो नहीं पाता है। लेकिन हम एक मूवी को एक आइडल के तौर पे या फिर मैं सोच समझ सकते हैं बस कि वैसा करना चाहिए। मूवी तो ठीक है, मूवी की वजह से हमने आपसे ये पूछा है, लेकिन मूवी को हम साइड में रख के बात करें कि आपको अगर मौका मिलेगा तो क्या डिसीजन लेंगे? देखो वो होगा, इतना टाइम लगेगा, लेकिन डिसीजन क्या रहेगा आपका? सबसे पहले क्या बदलने का डिसीजन लेंगे आप? नहीं, डिसीजन तो वही रहेगा कि सबसे पहले जहाँ जहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी हैं पहले उनका ही ट्रांसफर करो। ट्रांसफर? हाँ, ट्रांसफर या फिर उनको सस्पेंड कर दो डायरेक्ट। हाँ, वही मैं पूछने वाला था। सस्पेंड कर दो, क्योंकि अधिकारी अगर ईमानदार रहेगा तो राजनेता उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। अधिकारी अगर ईमानदार रहेगा तो राजनेता कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजनेता अधिकारी को फायदा दिखाता है, लोभ देता है। लेकिन अगर अधिकारी ईमानदार रहेगा तो बोल सकता है कि हम नौकरी तुम्हारी नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कर रहे हैं, जनता की नौकरी कर रहे हैं, हम तुम्हारे नौकर नहीं है। तो उस हिसाब से सबसे पहले अगर आप एक दिन का सीएम की जैसे बात करें तो अगर भ्रष्ट अधिकारी हटाएंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ रूटीन पे आ जाएगा। मतलब ये मतलब कि आपके हिसाब से एक परफेक्ट मतलब कि एक लाइन रहेगा, एक डिसीजन रहेगा कि जो अधिकारी हैं, जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, किसी का जगह कब्जा किया जा रहा है, या लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं होती है, रोड, लाइट, पानी, गटर, ये सब किसका काम है? अधिकारी का काम है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो मुझे जहां तक लगता है कि पूरे इंडिया में एक चीज का, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बात करूंगा, लेकिन बैन बोलते हैं तो मतलब बैन का मतलब हो गया कि बंद करना, एक तरफ से उसको टोटली बंद करना। तो जैसे कि गुटखा हो गया और आपका प्लास्टिक की थैली हो गई, है ना, ऐसे कई चीजें हैं जो पूरे भारत में बंद है, लेकिन फिर भी धल्ले से बिक रहा है। मैं वही बोला ना आपको, भ्रष्ट अधिकारी, पुलिस प्रशासन है। अब लोगों को देखो, जिनकी दुकानें हैं, जैसे आप बोले प्लास्टिक की बात, वो तो सोचेंगे कि पब्लिक को कैसे, मतलब मैं एक थैली बैग पन्नी में करके दे दूं, सामान वो लेके जाएगा, उनका भी काम हो गया, पब्लिक का भी काम हो गया। जो अधिकारी पकड़ते हैं गाड़ियां, गुटखे की हो या फिर थैली की हो, छोड़ देते हैं, कुछ पैसा लेके छोड़ देंगे उनको। लेकिन वही चीज अगर पहली बात तो आप फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होता है वहां पे कवर करो। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होता है वहां पे आप कंट्रोल रखो, बैंक की वहां पे आप कंट्रोल रखोगे तो स्टॉक बाहर निकलेगा ही नहीं। लेकिन बस वही बोला ना कि भ्रष्ट, आपकी बात को मैं समझ गया, ये हमारा मतलब 2-3 बार हो गया कि अधिकारी। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे कि बीजेपी, जैसे आपने कहा कि बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, पार्टी है। तो जो बीजेपी के मतलब इस देश के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन पे बड़ा आरोप लगा और वो कई जगह पे वीडियो भी वायरल हुआ कि उन्होंने मतलब कि एक बीप कंपनी से चंदा लिया। बीप कंपनी से चंदा लिया उन्होंने। मैं आपको बताता हूँ बीप कंपनी का जहाँ तक मुझे जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, चंदा वो कैसे पार्टी फंड होता है, हर पार्टी को मिलता था, हर पार्टियां बताती नहीं थी शायद, ठीक है। हर बड़ी पार्टियों को चंदा मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, जिसको बोलते हैं पार्टी फंड, कि आप लोगों की सेवा कर सकोगे, आपका फंड रहेगा। तो पहले की कंपनियां बताती नहीं थी शायद, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पेपर पे कि हाँ ये चीज है, ये चीज आया हुआ है। अच्छा, ये मतलब बीजेपी की तरफ से क्लियर किया गया कि नहीं? उन्होंने एक्सेप्ट किया ना, हाँ लिया है। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया, जहाँ तक मेरे जानकारी में कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ ये चंदा है, और उन्होंने ही डिक्लेयर किया ना कि हाँ ये चीज इतना फंड आया है। अच्छा, तो मतलब इस बात को ईमानदारी कहें या अपनी कुर्सी बचाने के लिए या आगे भविष्य में बीजेपी ही रहे, इस आधार पर उन्होंने मतलब ये चीज? वो देखो, वो उनके पार्टी का लुकआउट है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, मैं वो बता दिया आपको कि पहले की पार्टियां शायद नहीं बताती थी, इन्होंने बताया, डिक्लेयर किया कि हाँ ये पार्टी टैक्स आया मुझे, वो भी शायद यहाँ की, अपने भारत से बाहर की कंपनी हो। वो इंडियन मतलब है, वो जो उसका मालिक है वो हिंदू ही है। अभी हम उस पर मतलब कि उतना नहीं करेंगे, उस पर नहीं बोलेंगे इस पे बात पे, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही है। यहाँ हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी के लिए एक ही बात हो रही है। हम यहाँ किसी पर्सनल एक व्यक्ति को या किसी एक पार्टी को या किसी आम जनता को या किसी एक अधिकारी पुलिस वाले को या महानगर पालिका के अधिकारी को, ऐसा हम लोग मतलब बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हर पार्टी तो फंड लेती है, हर पार्टी लेती है। जब पार्टी फंड लेती है, अभी आपने कहा कि पहले कोई बताता नहीं था, तो पहले में तो बीजेपी भी थी ना, क्या पहले नहीं मिलता था उनको फंड पार्टी? अब पहले का तो मैं नहीं बता सकता, मोदी जी आने का बाद का मैं जहाँ तक न्यूज देखा, पहले का मैं न्यूज अभी भी मैं इतना नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है।
ये बड़ा मुद्दा था, लोगों ने बनाया था, मीडिया ने उसको सबको समझाया, डिक्लेयर किया, इसलिए जानकारी है। अब पहले का मुझे नहीं जानकारी है। मैं पहले भी मतलब सब आ गए ना, पहले की पार्टी मतलब उसमें सब आ गए। सब आगे हो सकता है पहले की पार्टी बीजेपी भी रही हो, रही क्या है तो अरे उसने कांग्रेस के बाद डिक्लेयर किया होगा। कांग्रेस अभी की जो बीजेपी पार्टी वो डिक्लेयर की है। सर कांग्रेस के बाद में बीजेपी ही है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मतलब पहले मैंने आपको क्या बोला, पहले की पार्टियां, इसका मतलब हो गया कि उसमें सब आ गए, सब थे। सब आ गए। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे खास और मुद्दे हैं जिस पे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं कि थोड़ा ब्रेक लें, क्योंकि ब्रेक लेने के बाद थोड़ा सा हम लोग वॉशरूम वगैरह के लिए थोड़ा सा टाइम लेंगे आप लोगों से। तब तक बने रहें और देखते रहें। तो अभी हमारा आलू लमसम हो चुका है, अब निकालेंगे अब तुरंत। अब इसको तैयारी करेंगे, चेक कर लेते हैं आलू। वाह हो चुका है बस। अब इसको डालेंगे, अब करेंगे सलोनी की तैयारी करेंगे बनाने के लिए। तो दूसरा टोप चढ़ाएंगे और उसमें मसाला वसाला जो भी है आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहे और देखते रहे, तब तक इसको क्लीन करते हैं। आग लगा देते हैं, गरम होगा, तेल डालेंगे और अपना कार्यक्रम चालू हो जाएगा। इस पे थोड़ा सा पानी डाल के रखिए। बस बस बस, बस। हालांकि छिमी ने कपड़ा पहन के रखा था, वैसे साफ सुथरा है, लेकिन फिर भी एक पानी मार देते हैं। ये भी ठंडा था ना, इसमें कर लेना चाहिए था। हाँ गलत, उसी में अपने को कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी चढ़ा दिया, गर्म हो रहा है। अभी आग लग चुका है, तब गर्म होगा, फिर उसके बाद में डालेंगे तेल और हरा मसाला और आलू और मटर। बस इतने आइटम के अलावा कुछ और नहीं है। देखते हैं कैसा बनता है। अब तो हमारे आए हुए मेहमान वो बताएंगे कि कैसा बना कैसा नहीं बना। और अगर आप भी अगर कमेंट करते हैं, कमेंट में मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी अगर एड्रेस डालते हैं, तो अगले मेहमान आप हो सकते हैं। ये हमारा वादा है, कोई ना कोई मेहमान है जो कमेंट करेगा, जो अपना डिटेल डालेगा उसके साथ में। तो चलिए बने रहे, देखते रहें। चलो चलिए, तो अभी हमारा जो है कि टोप जो है गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहला आइटम हम डालेंगे राई का तेल। ठीक है, ये कौन सा ब्रांड है? केएमसी कौन सा ब्रांड है पता नहीं। हम किसी भी दुकान पे जाए, बहुत सारे ब्रांड, समझ में नहीं आता कि इतने ब्रांड तेल के आते कहाँ से हैं, कैसे बनता है, क्या ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल कैसा है? आप लोग कमेंट करिए कि ओरिजिनल राई का तेल होता है कैसा है। अभी ये क्या ब्रांडेड है, ऐसा ऐसा, इसका खुशबू तो आ ही रहा हुआ है, लेकिन क्यों खुशबू आ रहा है, किस कारण आ रहा है, आप बताइए मुझे कमेंट करके। तब तक चलिए हम लोग इसको डालते हैं। मतलब टोप अच्छी तरह से जो है गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे ये हमने इसका जो है, आप देख सकते हो, आप अंदाजा लगाओ कितना है, 50-50 है या 50 से ज्यादा या कम है। और मुझे लगता है थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। बस अब इतना से ये डाल दिया। इसके गर्म होने के बाद हमारे पास में है 2 जगह पे हरा मसाला। ये काफी देर से पिसा हुआ हो गया है, लेकिन अगर तुरंत अगर हम इसको पीस कर, और वो भी सिलबट्टे पे, ग्राइंडर में नहीं, मिक्सर मशीन में नहीं, अगर सिलबट्टे पे पीसते तो उसका टेस्ट अलग जाता है, उसका स्वाद अलग आता है। फिर भी बहुत देर हो गया है और कहीं ना कहीं हमको लगता है स्वाद में डिफरेंस हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन खाने के बाद पता चलेगा। और जब तुरंत हम पीस कर बनाते हैं तो उसका स्वाद बहुत बेस्ट आता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया पकाने में। और यहाँ क्या थोड़ा बात करते करते हम लोग भी वक्त ले लिए हैं। तो अब क्या है कि आपको जानकारी भी, नॉलेज भी लेना है, बहुत सारी चीजें भी डिस्कस करना है। हम बैठे क्यों, ये चीज कर क्यों है, तो उस पर भी हमको गौर करना था, इसीलिए थोड़ा सा वक्त लगा। अब चलिए, अब हम फूड में जो है कि जो चीजें हैं, कदे तेल डाल दिया, तेल गर्म हो रहा है, और जरा से मसाले का छींटा मार के देखता हूँ कि तेल कितना गर्म है। हाँ अभी थोड़ा कसर है, थोड़ा हो चुका है, लेकिन जरा थोड़ा और सा गर्म है, क्योंकि मसाला डालते ही जब वो चीज ऊपर तुरंत आता है तेल में, तो समझ लो तेल पूरी तरह से हीट हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं, जो
हम फूड बना रहे हैं, जो भाजी बना रहे हैं, इसका नाम है जो यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा चलता है, ठंडी के टाइम पे बनता है। इसे आलू मटर और हरा मसाला मिलाकर इससे बनाते हैं और इसको कहते हैं सलोनी, मतलब आलू मटर को मिक्स करके सलोनी भाजी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस सलोनी भाजी अब हम तैयार करेंगे हरे मसाले में। और एक बार और छींटा मार के देखते हैं मसाले में कि अब हो गया हमारा तेल एकदम रेडी। तो अब हम सीधा यहाँ पे सबसे पहले कटोरी का डालेंगे हरा मसाला। हाँ, अब ये लोटे का भी डाल देंगे। और थोड़ा सा हम पानी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मसाला तो इसमें है लगा हुआ बर्तन में, तो ये हमने थोड़ा सा मसाले का हमने ले लिया है। और यहाँ पे इसका भी हम वेस्टेज नहीं होने देंगे। और यहाँ पे ये डाल दिया हमने तेल। और हरे मसाले में क्या है, मिर्चा है, धनिया है और लहसुन है और 2-4 टुकड़ा जो है कि इसमें टमाटर का पड़ा है, बाकी और कुछ भी इसमें नहीं है अलग से। हमने सोचा था इसमें हरा लहसुन मिलेगा तो डालेंगे, उससे और टेस्ट बढ़ेगा, और हरा कांदा रहेगा तो उससे टेस्ट अलग बनेगा। लेकिन मार्केट में हरा लहसुन तो आ ही नहीं रहा, हरा कांदा ढूंढने गए थे, हरा कांदा मिला भी नहीं। चलिए, तो अभी ये हमारा हो गया है, इसको हम थोड़ा चला लेते हैं। और जैसे मसाला पकेगा वैसे सबसे पहले हमारा पड़ेगा मटर डालने के बाद हम फिर आलू डालें, क्योंकि मटर पका नहीं है, मटर पका नहीं, और आलू जो है हमारा उबल चुका है, तो आलू को हमें पकाने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, और मटर को ज़्यादा पकाने की जरूरत हमको थोड़ा सा पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आग को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और आग को बोलेंगे कि भाई तू थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ा दे, जिससे कि ये फटाक सा हो जाए, क्योंकि हमारे मेहमान का जो समय है बहुत कीमती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि कमियां हम लोगों को भी, हम लोग अपनी कमियां नहीं गिनते। जैसे कि लोग इस तरह बात करते हैं ना, कई बार ऐसे बात करने पर सवाल उठता था, बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है और उंगली दिखाने पे झगड़ा भी होता है। अच्छा, उंगली जब दिखाते हैं अगर ऐसे भी करते हैं तो एक उंगली सीधा जाता है, एक उंगली सामने वाले का, 3 उंगली अपने तरफ जाता है। तो सबसे ज्यादा कमियां अपनी है, इसीलिए हमेशा से तो जनता भी इसमें शामिल है। हम लोग राजनेता को, अभिनेता को, बिजनेसमैन को, पुलिस विभाग के कर्मचारियों पे, महानगर पालिका पे, सभी लोगों को हम लोग दोषी बोलते हैं और उनके साथ में जो है कि हम अवैध व्यवहार करते हैं, अवैध बातें करते हैं। लेकिन कभी भी आम जनता अपने बारे में नहीं सोचती कि आम जनता क्या कर रही है। तो इसमें आम जनता के लिए भी क्या है वो भी हमने दिखाया। जैसे प्लास्टिक पे हमने सवाल उठाया, भाजी मार्केट में कैसे भाव रेट लगाते हैं, कैसे वजन करते हैं, उनकी काटा क्या है, काटा में कैसे मतलब कि झोल करते हैं, वो सारी चीज़ हम दिखाने का प्रयास किए। तो ये चीज़ आप देखिए, समझिए, और इसमें जो है आप हमें कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। और जो सबसे हर बार मैं बोलता हूँ कि आप अपना कमेंट में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस जरूर डालें कि अगले मेहमान हमारे साथ आप बने। तो चलिए, हमारा मसाला भी पक रहा है, मसाला जो है पका नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक किधर गया हमारा, यहाँ पे एक अंदाजे से नमक डाल रहे हैं। अंदाजे से नमक डालने से क्या हो जाता है, जो चीजें है ना वो गलना शुरुआत हो जाता है। अभी हमने डाल दिया इतना नमक, थोड़ा सा देखते हैं, और बाकी का अगर कम लगेगा तो हम डालेंगे, ज़्यादा लगेगा तो बढ़ा लेंगे। मसाला को, पानी को, नमक को नहीं बोल रहे हैं, नमक ज़्यादा होगा तो बढ़ा लेंगे, पानी में नहीं, क्योंकि मैनेज करने के लिए जरूरी है। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा शब्द होता है, जिसके वजह से बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, मैनेजमेंट टीम। और वो अगर आपके, जैसे कि अगर संविधान की बात करें, जब बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने जब संविधान को बनाया था तब उन्होंने एक बात कही थी, और आज भी संविधान की बुक अगर आप लेते हो तो उसके बैक साइड में लिखा रहता है कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले बुरे लोग हैं तो बुरा ही साबित होगा, और संविधान के चाहे कितना भी बुरा हो, उसे चलाने वाले अगर अच्छे लोग होंगे तो अच्छा ही साबित होगा। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि सत्य है। क्योंकि इतने बड़े पढ़े लिखे, इतनी बड़ी डिग्रियां उनके पास थी, इतना नॉलेज था उनके पास, जिसके वजह से हर एक वर्ड, हर एक शब्द में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब भी उसी में है। बस हमें आपको समझने की देरी है। तो चलिए, अब हम लोग, हमारा मसाला तैयार हो रहा है, आग हमारा बुझते जा रहा है, आग को बढ़ाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। हेलो, अरे कहाँ हो? तो चलिए, ये अभी हमारा मसाला था। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार मसाला दिखा दीजिए कि मसाला कितना मतलब कि पका है, किस हिसाब से है, क्योंकि आप जब कभी बनाए ना तो इस हिसाब से मसाले का कलर देखिए। ठीक है, हरा मसाला था वो, उसका कलर कैसा हो चुका है।
मेन मायने रखता है। और इसका खुशबू लेंगे, खुशबू जरा सा नहीं अच्छा ठीक है। आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है। अब इसके बाद में अब हमारा पड़ेगा मटर का आइटम, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट आइटम जो है वो है मटर। अब इसको हम थोड़ा सा, ये कपड़ा पहना था, इसका कपड़ा उतार दिया हम लोगों ने जबरदस्ती। चलिए थोड़ा सा हमने भिगाया इसको, अब इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको पकाना है, आलू उग चुका है। अभी हमारा मटर अभी जब हम डाले थे आपने देखा हरा था, अभी देखो इसका कलर कैसा चेंज हो रहा है। अभी मसाले के साथ साथ में अब मटर का भी कलर चेंज हो रहा है। बस 5 मिनट में मटर तैयार हो जाएगा। और हमारा जो है आलू को तो पकाने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि पहले से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे तो सर अब हमारा मान के चलो कि हम लोग आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं। अब आखिरी पड़ाव पे हम कुछ चाहेंगे कि कुछ आपके माध्यम से कुछ ऐसा ही देश के माहौल के हिसाब से आप देश की जनता को कुछ ऐसा कहें कि देश का माहौल न बिगड़े। राजनीति एक तरफ होता है, लेकिन देश का विकास, देश का जो समाज है, देश के अंदर का जो समाज है और उस समाज में रहने वाले लोग हैं। हमारे देश में क्या कई धर्म के लोग रहते हैं, और धर्म में भी कई जातियां जो है अलग अलग की हैं। हर किसी का एक मानसिक जो सोच है वो अलग अलग। तो कुछ ऐसा मतलब कि आप बताइए जिससे कि लोग रहें, एक दूसरे के साथ रहें। मेरा बस यही कहना है कि अपना बहुत प्यारा देश है, हिंदुस्तान भारत देश है, बहुत ही प्यारा, और यहाँ पे बहुत ही हरियाली वाला देश है। लोगों को बस एक ही सोचना है कि किसी राजनेता, किसी पार्टी और जो लोगों में मतभेद फैलाते हैं तो उनसे दूर रहें, उनकी बातों पे ना जाएं। क्या करना है क्या नहीं करना है, अपना समाज, अपना धर्म, अपना देश कहाँ पे आगे बढ़ सकता है, डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उस पर ध्यान दें। क्योंकि देखो राजनेता का काम है वोट बैंक कैसा उनको खींच सकते हैं, वो अपना हर पहलू अपनाते हैं। राजनेता जो है कैसे वोट बैंक खींच सकते हैं, वो अपना हर पहलू अपनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमको सोचना है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे परिवार है, हमारा देश है, हमारा गाँव है, हमारा जिला है, कैसे डेवलप करेगा। तो अपने हिसाब से थोड़ा खुद का डिसीजन ले वो, अच्छा, कि क्या हमारे लिए सही हो सकता है। किसी के बहकावे में न जाएं। लोग इलेक्शन आता है, पैसा बढ़ता है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो वो सब चीज़ों को थोड़ा वो साइड में रख के एक अपना खुद का, क्योंकि एजुकेशन अभी इतना आगे है, लोग हर आदमी समझदार है, तो अपना उनका खुद का एक मानना है, सोचना चाहिए कि हम क्या करें। अच्छा, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा कि आज का जो भविष्य है, चाहे देश का भविष्य हो या लोगों का भविष्य, कितने ऐसे लोग आपके नज़र में आते हैं कि उनके हाथ में भविष्य है? कितने ऐसे लोग नज़र में आते हैं? नहीं, हर एक इंसान के हाथ में भविष्य है, ऐसा नहीं है। बस उसको अपना खुद का जो कॉन्फिडेंस है, जो खुद का मनोबल है, वो आगे लाना पड़ेगा। वो ठीक है, मैं वो तो मतलब एक अलग थ्योरी होगी, एक अलग बात होगा कि हर आदमी अपने अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है, वो तो सदियों से लड़ते आ रहा है। लेकिन आज का जो मतलब जिस हिसाब से धर्मवाद चल रहा है, जातिवाद, ये तो सदियों से, लेकिन अभी जो राजनीतिक बिजनेसमैन और ये सब लोगों को लेके जो चल रहा है, उसके आधार पर मैं पूछने का मतलब क्वेश्चन करने का मेरा सवाल था कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में इस देश का और इस देश के लोगों का भविष्य है? कितने लोग मतलब क्या, कितनी पार्टी या कितने राजनेता, कितने लोग? इसमें सब लोग मतलब जनता आ गई, पब्लिक आ गई इसमें। हाँ चलो ठीक है, ये चीज मैं आपका समझ सकता हूँ। किससे पूछ रहे हो आप? मैं लोग मतलब कि इसमें लोग इसलिए मैंने लगाया क्योंकि उसमें लोग में कोई पार्टी नहीं है, खाली पार्टी नहीं है, खाली बिजनेसमैन नहीं है, कोई राजनेता नहीं है, कोई धर्म। मैं बोला ना नहीं, वो सब लोग आदमी आ गए। नहीं, आम आदमी अलग चीज हो गया, आम आदमी खास आदमी और अलग चीज हो गया। लोग में वो लोग भी आते हैं, इसीलिए मैंने लोग लगाया। नहीं तो लोग ने अगर मुझे पार्टी का बोला था तो मैं पार्टी का बोला, अगर किसी धर्म गुरु का होता तो मैं, जैसे पहले भी मैंने आपको धर्म गुरु का बोला तो ऐसा मैं बोलता, लेकिन वो लोग भी लोग में आते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है। अब आप अपने हिसाब से जो उसमें से आप बताइए कि राजनीतिक पार्टी हो गई, बिजनेसमैन हो गए, या धर्मगुरु हो गए, या कर्मचारी हो गए, कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में देश और देश के लोगों का है। आप समझिएगा मेरा क्वेश्चन, देश और देश के लोगों का। देश तो देखो, देश संविधान के ऊपर है, संविधान के पास जो पावर है, देश संविधान के हाथ में है। संविधान में समय पे कुछ ऐसा बदलाव लाना भी जरूरी है, और जो आया है
आगे भी हो सकता है कि जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे कुछ बदलाव आ सकते हैं? नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं रहा। या चलिए मैं एक बार और आपसे बताऊँ, या तो मैं इशारा आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको इशारा देने की कोशिश करता हूँ। देश में डेवलप करने का काम किसका होता है? नई नई चीजों पे काम करना। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, वो अब थोड़ा सा और लिंक देता, बिजनेसमैन, व्यापारी। हम्म। व्यापारी क्या करता है? व्यापार करता है जिसकी वजह से देश में आर्थिक स्थिति को बढ़ावा और उसको बढ़ाने घटाने का काम करता है। राजनीतिक जो पार्टियां हैं, राजनेता क्या करते हैं? अब इसके अलावा तीसरा मैं आपको इशारा में, तीसरा होता है धर्मपुरी, और चौथे है देश के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी। मेरा यही कहना था कि वो कौन से लोग हैं, और ये लोगों में आते हैं किसी एक चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग विभाग है। कर्मचारी वो जो कि चाहे पुलिस कर्मचारी हो, चाहे महानगर पालिका कर्मचारी हो, या स्कूल के टीचर हो, वो आगे कर्मचारी में। धर्मगुरु जो धर्म को लेके चल रहे हैं देश में, जैसे कि अभी हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र, ये सारी बातें चले, और धर्मगुरु अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को मतलब कि बढ़ावा दे रहा है, बता रहे लोगों को, जानकारियां दे रहा है, तो उस हिसाब से ये दूसरे आदमी हो गए। तीसरे जो राजनेता, जो देश की स्थिति को, देश के लोगों को एक प्रोजेक्ट देना और उनको संभालना, एक योजना लाना, देश के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, देश की जो नीति होती है, और बाकी जो देशों से अपना व्यवहार होता है, बिजनेस करने का हो या तो लड़ाई की बात हो या झगड़े की बात हो, उस चीज को निपटाना, ये सब राजनेताओं का काम है। लेकिन देश की स्थिति को बढ़ाने का काम, देश को आगे ले जाने का काम जो काम है वो बिजनेसमैन का है, क्योंकि व्यापार ही सबसे इम्पोर्टेंट है जो आर्थिक स्थिति मजबूत करता है। सही है गलत है? सही है, सही है। यही मेरा क्वेश्चन ये था कि कहीं ना कहीं आप मुझे बताओगे कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में है, क्या लगता है कि ये 4 लोग ऐसे हैं? मैं बता रहा हूँ, मेरा पहले ही जवाब वही था, वापस वही बोल रहा हूँ कि हर एक आदमी अपनी भूमिका निभाएगा, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे राजनेता हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो। देश को आगे करने में एक कड़ी होती है, चैन होता है। हर एक आदमी का उसमें योगदान रहेगा, तो ही देश आगे निकल सकता है। ये तो है, हर इंसान का योगदान होता है, लेकिन जैसे अब प्रधान मतलब एक जो सिस्टम बना है क्यों बना है? प्रधानमंत्री क्यों है? मुख्यमंत्री क्यों है? सांसद क्यों है? विधायक क्यों है? किस लिए बना है? हर एक आदमी का काम दिया गया है कंट्रोल करना। अगर आम जनता के ऊपर में, तो फिर इनकी जरूरत क्या है? फिर बिजनेसमैन क्यों है? बराबर है। फिर ये सरकारी अधिकारी है किस लिए? आज अगर मैं एक छोटी सी बात है, पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी बना किस लिए? लोगों को पुलिस में नौकरी मिलती किस लिए? तो आपका एग्जैक्ट देश को बचा कौन सकता है, देश को आगे कौन ले जा सकता है? मेरा वही क्वेश्चन है, कि किसके हाथ में भविष्य है। मेरा वही सवाल था पूरा टोटली, कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में देश और देश के लोगों का भविष्य है। अब आप लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, जो हमारे देश के अंदर के बात है, वो पुलिस का काम है। देश के बॉर्डर पे आर्मी का काम है, समुद्र में नौसेना, बाकी लोगों का काम है, वो अपने अपने जगह पे कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ा है तो देश के अंदर में पुलिस विभाग में बिगड़ा हुआ है या नहीं है? इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते? देखो, देश को आगे ले जाने में देश का भविष्य है ना, मैं बताया ना, ये हर एक डिपार्टमेंट, हर एक इंसान का काम है। आप इसको पुलिस चौकी पे नहीं ला सकते। पुलिस चौकी को संभालने वाला कौन? पुलिस चौकी का हमने ऐसा टारगेट नहीं किया, हमने बताया बराबर है कि हर आदमी का जो काम है, ये जो 4 लोग हैं, ये मेन लोग हैं जो लोगों को एक दिशा देते हैं। अभी कोई एक्टर है, अभी पुष्पा मूवी आया, आपने देखा ना? पुष्पा मूवी में बड़ी दाढ़ी और ये मैं झुकेगा नहीं साला, ये स्टाइल मारा उसने, और पूरे देश में छोटा छोटा बच्चा भी कहीं भी स्टाइल मार रहा है। बड़े बड़े लोग जो है कि दाढ़ियां रख रहे हैं अभी। तो किस लिए? क्योंकि वो एक्टर है, उसने वो दिखाया और लोग उससे कॉपी कर रहे हैं। तो ये 4 लोग ऐसे, मेरे हिसाब से, मैंने जो क्वेश्चन किया, मेरे हिसाब से 4 लोग ऐसे हैं जो देश की जनता को एक दिशा देते हैं, आगे चलने का, कुछ करने का एक दिशा देते हैं, समझाने का करते हैं कि नहीं। अभी एक पुलिस वाला है जो पुलिस बना है, तो आदमी जब पढ़ाई करता है, बच्चा पढ़ाई क्यों करता है? अब उसके मन में नहीं है पुलिस मुझे बनना है। पुलिस का कार्य क्या है? उसको समझ में आया कि पुलिस है, पुलिस का जो वर्दी है उसे देखकर लोग जो है कि झगड़ा नहीं करते, मार नहीं करते हैं, पुलिस के पास में सारा मैटर क्लोज हो जाता है। ये सारा चीज वो देख के समझ के वो उसका सपना हो जाता है कि मैं पुलिस वाला बनूं। लेकिन वैसी बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, इन्हें देखकर वो बोलता है कि नहीं, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। सही है? बराबर है। तो ये बिजनेसमैन का देन है ना, वो बिजनेस कर रहा है ना व्यक्ति, वो बिजनेस करके इतना बड़ा अपना कारोबार बनाया,
देश को इतना बड़ा बजट दिया, टैक्स भरता है, सारा चीजें, बहुत सारे ट्रस्ट है जिसमें कि बहुत सारे बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, बुजुर्गों को जो है कि मतलब कि आपको वृद्धा आश्रम वगैरह सारी चीजें मिलती है ना, तो कर रहा है ना, तो उसको लगाओ बिजनेस में। तो इस ये दिशा कौन दिया? बिजनेसमैन दे दिया। अब राजनीति पार्टी आप है, अभी आपको देखे बहुत सारे लोग सोचते कि मैं भी राजनेता हूं, है या नहीं है? आपने भी किसी को देखा होगा, किसी को देख के ही राजनीति में आए होंगे, सही है गलत है? बराबर है। अच्छा चलिए, अभी इसी पे आप राजनीति में किस लिए आए हैं? समाज सेवा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए? समाज सेवा करने के लिए। समाज सेवा करने। अच्छा, समाज सेवा क्या खाली पेट होता है? फ्री में होता है? उसके लिए पैसे लगते हैं? क्या आपके पास इतनी दौलत है कि जो आप समाज सेवा कर सकते हैं? नहीं, समाज सेवा करने के लिए आपको दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज सेवा करने के लिए आपको दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज सेवा करने के लिए आपका एक अंदर का कॉन्फिडेंस, मनोबल होना चाहिए, आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए मेहनत करने की। चलो, समाज सेवा हो जाएगा। मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ, अब मैं आपको 4 दिन आपको खाना ना दूं, पानी नहीं पीने दूं, तब आप समाज सेवा कर लेंगे? नहीं, उसके लिए आदमी नौकरी करता है, अपना धंधा पानी बिजनेस करता है। नहीं, यही इसलिए आपके पास उतना है जो आप समाज सेवा कर सकते हैं? कर रहा हूँ, मैं नौकरी से कर रहा हूँ। परिवार नहीं है आपके पास? कर रहा हूँ, सब मैनेज कर रहा हूँ। मैनेज कर रहे हैं आपके? हमारी जो टीम है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथ जुड़े, हमारे मित्र भाई बंधु, सब हम लोग मिलकर समाज सेवा करते हैं। आप अपने इनकम का अगर 2% भी आप समाज सेवा में लगाते हैं तो आप कुछ न कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो अभी अपने रतन टाटा जी, ये जो समाज सेवा किए, क्या समाज सेवा नहीं किए? बहुत सारा योगदान है इनका। एकदम बहुत सही बात। अपनी इनकम का कुछ % वो समाज सेवा में लगाते थे। बहुत सही बात, लेकिन वो छोटे आदमी नहीं है। मैं क्या बोला, अपने इनकम का कुछ %। इनकम बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। जिसका बड़ा रहेगा वो बड़ा लगाएंगे, जिसका छोटा रहेगा छोटा लगाएंगे। हमारा कम इनकम है, हम एक नौकरी वाले आदमी हैं, तो हमसे जितना हो सकता है हम कर लेते हैं। आप राजनेता हो, ठीक है, और आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी समस्या लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास आने से हमारा जो है काम हो जाएगा। तो कई किस्म के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही किस्म का, बहुत सारे लोग। मान लो कोई बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी के घर में कोई किसी का घर कब्जा कर लिया है, किसी के घर में खाने को नहीं है, स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे, कोई विधवा है, बहुत सारी समस्या, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो एक राजनेता के पास आता है। बराबर। तो आपको क्या लगता है, आप इस स्थिति में क्या उन सभी का समाज सेवा कर पाएंगे? मैं क्या बोला, अगर किसी को कुछ हमसे मदद चाहिए, पैसा मांगने कोई नहीं आएगा, ठीक है। पैसा मांगने बहुत कम लोग आएंगे, शायद किसी को पैसा मांग देना हमारा काम नहीं है। पैसे की मदद मेरे पास नहीं है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया है, किसी का गली का कुछ दिक्कत है, किसी का आपस का विवाद है, तो हमारा काम है दोनों को समझा के उनको घर भेजना। तो ऐसे काम हो जाते हैं कि अगर लोग समझ जाते हैं, नहीं है तो फिर उसके आगे प्रशासन है, प्रशासन के पास उनको भेज देते हैं। तो यहाँ पे पैसा कहाँ पे लगा, ये बताइए। ये एकदम सही आपने कहा कि यहाँ पे पैसा नहीं लगा। ये तो हो गया लड़ाई झगड़े का मैटर हो गया। लड़ाई झगड़े के मैटर में आपने बुलाया, समझाया, प्यार से नहीं समझे उनको भेज दिया, भाई पुलिस का काम पुलिस करेगी, वहाँ पे पैसा नहीं लगा। लेकिन अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल है, ट्रस्ट है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे अगर कोई नहीं सुन रहा है, डॉक्टर कोई हॉस्पिटल नहीं ध्यान दे रहा है, तो हमारा काम है उनको बताना, या वहाँ से हमसे बात कराएंगे तो उनको जो भी कॉपरेट हो सकेगा वो करेंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। अभी गवर्नमेंट ने अभी ये अपना आरोग्य का, आयुष्मान का 5 लाख का बीमा है। किसी हॉस्पिटल में कोई बीमारी वहाँ पे वैलिड जहाँ पे नहीं है तो दूसरे हॉस्पिटल में है, वो चीज ध्यान देना। अपने हमारे पास लिस्ट रहता है उसका, कि कौन से हॉस्पिटल में कौन सा ट्रीटमेंट हो पाएगा फ्री में। उसके बाद अभी बर्फपाड़ा में देखो एक अपना आरोग्य मंदिर खुला, बाला साहब, वहाँ पे क्या फीस लगने है? कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है, लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। चलिए, ये तो मतलब एक हॉस्पिटल या फिर जो आप बोले ना मेडिकल ट्रीटमेंट, वो भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधा रखी है। ठीक है, मैं इसलिए पूछा क्योंकि हर किसी को इसका नॉलेज नहीं है, किसी को पता नहीं है, जरूर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपनी दुनिया में ऐसा मतलब कि फंसे पड़े हैं। क्योंकि आज पगार क्या है, अभी आपको मैं बताता हूँ, लोगों को तबीयत खराब होता है तो जिसके पास पैसा है उसके बड़े चोचले हैं। वो जाएंगे मस्त प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पे एडमिट हो जाएंगे। किसी का मेडिक्लेम है तो वहाँ पे जाएंगे, 2 दिन रेस्ट करेंगे और इलाज कराएंगे। पैसा मेडिकल कैंप वाला अपना मेडिकल कंपनी भरेगी, ऐसा होता है। लेकिन जो गरीब हैं उनको सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। लेकिन अभी लोगों के दिमाग क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज अच्छा होता है। ऐसा नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे जो दवा रहती है ना, वो जेन्युइन नेचुरल रहता है। और देखो, हॉस्पिटल खराब नहीं, अधिकारी खराब हो सकता है, स्टाफ खराब हो सकता है, तो वो काम करना, ध्यान देना अपना काम है। मसाला और मटर सब हो गया है लमसम। अब आलू डालेंगे और मिक्स करेंगे और 5 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं।
चलिए सर, ये हमारा हो गया है। अभी आपको देखने में कैसा लग रहा है? नहीं, देखने में तो अच्छा लग रहा है और उम्मीद है खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि देसी चीज़ है, देसी जुगाड़ है। ये नॉर्मल घर में मिलता है सर। ये गरीब से बड़े गरीब लोग नहीं खाते हैं, नहीं, बड़े लोग तो बड़े लोग नहीं जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बड़े लोगों का बड़ा चोचला खाते। और कुछ आया ना, पानी डालने की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं तो डालना पड़ेगा। ये पूरा हो गया अपना, जैसे आलू दम बनाते हैं ना, ये पूरा वो आलू दम हो गया। आलू दम। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे तब जाके वो सलोनी होगा, क्योंकि सलोनी में थोड़ा सा रसा होता है। नहीं थोड़ा सा नहीं नहीं, ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दे। टेस्ट आएगा अच्छा। हाँ, ऐसे मिक्स कर दो बस। हाँ, अब हमारा ये आइटम हो गया है, हमारा सलोनी तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। जरा मैं चाहूंगा तो नजदीक से दिखाइए जरा सा इसका कलर और ये जो है कि मसाले का आलू कैसा मिक्स हुआ है, ये सब आपको एकदम खूबसूरत दिख रहा है और इसका खुशबू भी मुझे लग रहा है अच्छा ही आ रहा है और खाने के बाद में पता चलेगा। अब इस बार मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा और उसके बाद फिर हम लोग खाने के लिए बैठेंगे और खाने के लिए बात करेंगे। चलिए सर, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन। बोलिए। आप राजनेता हैं इसलिए बार बार मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों के अंदर में जो चीजें चलती हैं राजनेता को लेकर, वो सवाल लोग आम जनता नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं उनके अंदर में कुछ बातें होती है जिसकी वजह से नहीं कर पाते। तो मैं आपसे कर रहा हूँ कि एक छोटा राजनेता जो सबसे पहले पार्टी में ज्वाइन होता है, कार्यकर्ता बनता है, फिर धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर जाता है जब उसके पास में 100 एकड़ की जगह हो जाती है, 10-20 गाड़ियां हो जाती हैं, करोड़ों का प्रॉपर्टी कहाँ से, मतलब ये कैसे हासिल हो जाता है? अगर मैं उदाहरण के तौर पे, मैं ऐसा आपको पर्सनली बोल नहीं रहा हूँ, जैसे अभी आप हो, आपने कहा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, लोगों का समाज सेवा कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर कल को आपको टिकट मिल गया, जिस पार्टी में है या किसी और पार्टी से आपको चुनाव लड़ने का मौका मिल गया और 5 साल जो है कि आपको उस तरह से राजनीतिक पार्टी में जुड़कर चुनाव जीतकर समाज सेवा करने का मौका मिल गया, तो कितना कमाएंगे आप? देखिए, होता क्या है, हाँ। ऐसा मेरा कोई उम्मीद नहीं है। हाँ। ठीक है, आपने एक एग्जांपल के तौर पे दिया है तो ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं। चुनाव लड़ना या ये करना वैसा कुछ ये नहीं है मेरा टारगेट। बाद में आपने जो बात किया ना कि लोग बड़े कैसे हो जाते हैं, हाँ। होता क्या है, आप समाज सेवा जब करते जाओगे ना तो आपको लोग ज्यादा मिलेंगे। हाँ। आज आपके पास 10 लोग हैं, जैसे जैसे आपका पद बढ़ेगा लोग ज्यादा जुड़ते जाएंगे आपसे। आपको हर टाइप के लोग मिलते हैं, बिजनेस में भी मिलते हैं। हाँ। तो आपका बिजनेस होता है उनके थ्रू। आप मुझे आज मिले, हो सकता है आपका कुछ बिजनेस भी हो, तो आप एक बिजनेस आइडिया रखोगे मेरे पास। अच्छा। कि ऐसा ऐसा हम मिलके कर सकते हैं। अच्छा। तो बिजनेस के थ्रू हो सकता है लोग बढ़ जाते रहेंगे, पैसा आएगा, बिजनेस से ही पैसा आता है। अच्छा। तो बिजनेस कर कि आप बैठे हो आपके पास पैसा चल के आएगा, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये आपको लगता है ऐसा होता है कि आप बैठे रहो आराम से आपके पास पैसा चल के नहीं, आएगा? तो अभी ये खाना अभी हमने अभी बना भी दिया तो ये अपने आप हमारे नहीं आएगा, उसके लिए जबान पे नहीं जाएगा, उसके लिए भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा। क्या होता है, लोगों को लगता है कि बस राजनेता है, इनके पास सीट पाएंगे, जीत जाएंगे तो फंड आ जाएगा या फिर ब्लैक मनी आ जाएगा। ऐसा उसके लिए कैसे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे तो आपके पास 10 टाइप के लोग आएंगे। तो कोई उसमें दूसरा बिजनेस बताएगा, कोई तीसरा बिजनेस बताएगा, कोई चौथा बिजनेस बताएगा। तो आप बिजनेस तो करोगे ही। हाँ। आप एक समाज सेवक हो, एक राजनेता हो, लेकिन दूसरी साइड से आपको अपना घर भी चलाना है, आपको बिजनेस भी करना है। तो अगर बिजनेस में अच्छा इनकम आ रहा है तो लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, तो फिर और जब बिजनेस बढ़ता है तो सेवा भी बढ़ती है। तो इसमें ये जो हवाला वाला जो सिस्टम है, हवाला जो वाला नाम आता है, जिसमें कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं का नाम आता है, तो उनका इतना हवाला है, उधर से पैसा आ रहा है। और मोदी जी ने अभी कई लोगों का साबित भी किया, पकड़ के दिखाया भी। ये कहा जाए ये बिजनेस से आया है, देखिए मैं क्या बोला, एक मिनट, जो बिजनेस से आया है या जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है, जो बनता है, जैसे रोड हो गया, नाली हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, और ये जो हॉस्पिटल का हो गया, ये जो सारे प्रोजेक्ट आते हैं, इस प्रोजेक्ट को आधा अधूरा पूरा करके और बाकी का हड़प कर लेना, वो उसे कहते हैं। देखिए वो इस तरह का ऐसा नहीं होता, आप जो बोल रहे हैं उसमें सच है। हाँ। सच्चाई है। तो मैं क्या बोला कि जैसा एक जाति है, वो जाति खराब होती है, वो किसी कोई जात खराब नहीं होती है, जाति में कुछ लोग रहते हैं वो खराब होते हैं। तो इसी तरह से जैसा बताए ना कि डिपार्टमेंट, तो कोई अधिकारी भ्रष्ट होते हैं। तो जो आप चीज बोले उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ, होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही चीज सब करते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप जो बोल रहे हो उसमें सच्चाई है कि जहाँ पे भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट अधिकारी कोई होते हैं। चलिए,
अब हमारा आइटम तैयार हो, अब हमारे सवालों को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और मैं चाहूंगा और आपके सपोर्ट के माध्यम से हम चाहूंगा कि सर को हम वापस बुलाएं। इसलिए आपके अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है कि सवाल सर से ये सवाल करना चाहिए, ये क्वेश्चन रह गया था, तो कमेंट करिए कि हम दोबारा इनको बुलाएं और इनसे दोबारा डिस्कस करें। तब अब हमारे सवाल खत्म हो गए, अब हम खाना खाने बैठेंगे और वो दिखाएंगे और वो खाकर बताएंगे कि कैसा बना है और कैसा नहीं बना। अच्छा, तो चलिए मिलते हैं खाने के वक्त में। चलो ये तैयारी हो गया, अभी हम निकालते हैं, सर को चखाते हैं कैसा बना है। तो बस अब ज़्यादा मत निकलना, ज़्यादा ही ये लगता है। थोड़ा आलू कम कर दो, आलू कम कर दो। नहीं बस आलू कम करते हैं, आलू कम कर देते हैं, थोड़ा सा मटर की संख्या बढ़ाने की। मटर है ठीक है, बस आलू इधर से भी कम कर दो, थोड़ा आलू ज़्यादा है बस। ठीक है, ये लीजिए सर। और देसी चीज़ बहुत अच्छा टेस्ट लीजिए लग रहा है, ऐसा बस। आएगा। अब खा कर बताइए कि कैसा मतलब बना है। थोड़ा सा हम भी सर के साथ में हम भी ले लें सर, थोड़ा सा ले लो ले लो। थोड़ा सा चखते हैं। काफ़ी बढ़िया, ज़बरदस्त, हैं? काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। आपकी और मेहनत जो है नजदीक ना, से दिखाइए, आपका मेहनत जो है, सफल रहा मेहनत सफल रहा आपका, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो लोगों को ऐसा बनाना चाहिए, देसी चीज़ है, यही खाना ही चाहिए। ये खाना चाहिए। ये सीजन है, ये ठंडी मौसम है ना, जो ठंडा मौसम, उसमें यही खाना चाहिए, नेचुरल चीज़। अब जो लास्ट बात है हमारा, बोलिए। फूड विथ पोस्ट कार्ड क्यों देखना चाहिए, ये चैनल क्यों देखना चाहिए लोगों को? चैनल इसलिए देखना चाहिए, आपको नेचुरल बातें, जेन्युइन फूड, जेन्युइन चीज, चूल्हे का बना हुआ आपको फूड मिलता है। इसलिए देखना चाहिए कि आपको सीखने को मिलेगा कि लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो खाने से मतलब अच्छा चीज आप खाएंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, और अच्छी चीजें सुनेंगे तो अच्छे विचार आएंगे आपके अंदर। तो लोगों को लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, अच्छी चीजें अपनी बताएं उसमें, आपके चैनल के माध्यम से उसमें रखें कि उन और सजेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं नया, या उनका कुछ अच्छा सुझाव रहेगा तो उसको आप फॉलो भी करिए। अगर किसी का अच्छा कुछ कमेंट आता है तो उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए अब ये फाइनल हो गया, हमारी बातें खत्म हो गई। हमारे जो रेसिपी बना हुआ है वो भी है, इसका नाम है सलोनी, ठीक है, जो यूपी बिहार में सबसे ज्यादा चलता है और इसे हर व्यक्ति को खाना चाहिए, नेचुरल है, ये सर ने बता दिया। अब अगली बार हम मिलेंगे नेक्स्ट मेहमान के साथ, नए लोकेशन का, यानी कि नए मेहमान नए लोकेशन के साथ, एक नए रेसिपी के साथ में। तो जो भी गलतियां, जो भी त्रुटि हो, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करें। फिर एक बार वही कहूंगा जो हर बार कहता हूं, कमेंट में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस जरूर डालें कि अगले मेहमान आप बने। ये हम तय करेंगे कि किसको मेहमान बनाना है, तो जरूर करें। चलिए मिलते हैं।